हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं व्हाट इज बॉटम नेविगेशन इन एंड्रॉइड। मतलब बॉटम नेविगेशन व्यू होता क्या है, क्या रोल प्ले करता है यूआई के अंदर और कहाँ लगाना चाहिए और क्यों रिक्वायरमेंट है बॉटम नेविगेशन व्यू लगाने की। तो उसको समझने से पहले और उसको इंटीग्रेट करने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि बॉटम नेविगेशन व्यू होता क्या है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये आपका बॉटम नेविगेशन व्यू है। नाम तो ही सजेस्ट कर रहा है बॉटम नेविगेशन व्यू, दैट मीन्स बॉटम में कहीं नेविगेशन का व्यू लगा हुआ है। मतलब जब भी नेविगेशन की हम बात करेंगे, मतलब हम फ्रैगमेंट का यूज लेने वाले, यानी कि एक ही एक्टिविटी के अंदर मैं मल्टीपल लेआउट्स में नेविगेट कर पाऊं, तो ऐसा व्यू हमको बॉटम में मिलता है, उसको हम कहते हैं बॉटम नेविगेशन व्यू। अब एंड्रॉइड की यूआई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम अगर बात करें तो 3 से 5 अगर आपको नेविगेशन आइटम्स रखने हैं तो आप क्या यूज करेंगे, टैब यूज करेंगे। 5 से 7 आइटम्स अगर आपको रखने हैं तो आप बॉटम नेविगेशन व्यू को यूज करेंगे। आप मल्टीपल भी रख सकते हैं, आप अपना कस्टम नेविगेशन व्यू भी बना सकते हैं, बट मोस्टली केसेस में हम 5 आइटम्स का ही बॉटम नेविगेशन व्यू बनाते हैं। देन अगर उससे ज्यादा आइटम्स है अगर आपके, तो आप नेविगेशन ड्रॉवर का यूज लेंगे। ठीक है, तो इस चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं कैसे इसको इंटीग्रेट किया जाता है एंड्रॉइड प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया है। अब यहाँ हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। आप इसको अपने रनिंग प्रोजेक्ट के अंदर कहीं पे भी किसी एक्टिविटी के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैं जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि एक मैं आपको नई चीज फ्रॉम स्क्रैच सिखाना चाहता हूँ या समझाना चाहता हूँ, या वो चीज कैसे इंप्लीमेंट करनी है आपको ये बताना चाहता हूँ। इसलिए मैं एक नए प्रोजेक्ट से शुरुआत कर रहा हूँ। आप कोई भी रनिंग प्रोजेक्ट के अंदर, आपका कोई कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसके अंदर बीच में कोई भी अगर आपको लेआउट के अंदर बॉटम नेविगेशन चाहिए तो आप इस चीज को यूज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर लेआउट के लिए। ठीक है, तो यहाँ हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब चलते हैं सीधा मेन एक्टिविटी के एक्सएमएल के अंदर। यहाँ पे हमको डिजाइन वाइज पहले तो हमारा जो बॉटम नेविगेशन है व्यू उसको लगाना पड़ेगा। देन इसके ऊपर जो क्लिक लगेंगे उसके ऊपर हमको कुछ काम करना है, यानी कि जो आइटम्स लगेंगे उनके क्लिक के ऊपर हमको फ्रेगमेंट्स को लोड कराना है। तो वो काम हम जावा के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले डिजाइन वाला काम कंप्लीट करेंगे, देन हम जो इसका बैकग्राउंड का जो एग्जीक्यूशन है वो करेंगे। तो पहला पार्ट में जब जैसे ही मेरे को यहाँ पे बॉटम नेविगेशन की जरूरत आती है तो मैं यहाँ पे एक बार टैग लगा के देखता हूँ क्या बॉटम नेविगेशन अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बॉटम नेविगेशन। तो जैसे ही मैं कंट्रोल स्पेस कर रहा हूँ कोई सजेशन नहीं दिखा रहा, दैट मीन्स जैसा कि टैब के अंदर भी हुआ था। तो जब भी आपको बॉटम नेविगेशन व्यू लेना है या टैब लेआउट लेना है तो ये सारी चीजें जो है वो डिजाइन लाइब्रेरी के अंडर आती है। अब इसको एंड्रॉइड एक्स की मटेरियल लाइब्रेरी भी बुलाया जाता है, लेकिन पहले की मैं बात करूँ तो इसको डिजाइन लाइब्रेरी कहा जाता है एंड्रॉइड के अंदर। वो इंटीग्रेट करनी पड़ेगी, देन आप इसके जितने भी डिजाइन कंपोनेंट्स हैं उनको आप यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, या तो आपको डिजाइन लाइब्रेरी जो अगर एंड्रॉइड एक्स है तो मटेरियल वाली लाइब्रेरी अगर आपको याद है, डिपेंडेंसी जिसे हम कहते हैं, और अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं एंड्रॉइड का स्टूडियो का तो उसके लिए डिजाइन लाइब्रेरी होती है, वो डिपेंडेंसी जो है वो आपको याद होनी चाहिए। अब याद नहीं है तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपका पैलेट आता है, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ कंटेनर्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे बॉटम नेविगेशन व्यू दिख जाएगा। तो आपको बॉटम नेविगेशन व्यू के राइट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है। दैट मीन्स ये डाउनलोडेड नहीं है, ये आपको पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी कि इसकी डिपेंडेंसी पहले लगानी पड़ेगी, फिर आपको बॉटम नेविगेशन व्यू जो है वो अवेलेबल होगा। तो जैसे आप इस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा दिस ऑपरेशन रिक्वायर्स द लाइब्रेरी, मटेरियल लाइब्रेरी जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये एंड्रॉइड अपडेटेड जो भी एंड्रॉइड स्टूडियो होंगे उसमें मटेरियल लाइब्रेरी आएगा। मोस्टली केसेस में आउट ऑफ 100 90 के पास में यही होगा, नया 95 के पास में एंड्रॉइड स्टूडियो अपडेटेड ही होगा। ठीक है, तो आपको मटेरियल लाइब्रेरी ही मिलेगी। पुराने वर्जन की बात करूं तो इसको डिजाइन लाइब्रेरी से बुलाया जाता था, तो उस केस में होगा डिजाइन लाइब्रेरी। ठीक है, वुड यू लाइक टू ऐड दिस नाउ? तो इसको ऐड करने यानी इसको ओके पे क्लिक करने से पहले आप इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें, इंटरनेट होना चाहिए। ये फर्स्ट टाइम आपको इंटरनेट चाहिएगा इस लाइब्रेरी को या इस डिपेंडेंसी को इंटीग्रेट करने के लिए। उसके बाद में जितनी बार भी आपको बॉटम नेविगेशन इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जैसे कोई मैं दूसरा प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ उसमें फिर से मेरे को बॉटम नेविगेशन चाहिए तो फिर से मेरे को इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। तो इंटरनेट का ध्यान रखना कि आप जिसमें भी काम करें लैपटॉप या पीसी के अंदर वहां इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए और ओके पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे मैं आपको बताता हूँ कि ये लाइन कहाँ ऐड होती है इसके लिए। तो ग्रेडल बिल डॉट ग्रेडल जो है आपकी मॉड्यूल वाली, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे डिपेंडेंसीज में आना है। यहाँ पे आप डिपेंडेंसीज में देखेंगे नीचे की साइड में डिपेंडेंसीज आती है, उसमें एक लाइन और ऐड हो चुकी है, वो है आपकी ये वाली मटेरियल की डिपेंडेंसी। इस डिपेंडेंसी के बाद ही जितने भी डिजाइन कंपोनेंट्स है उनको आप यूज कर सकते हो एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। ये बाय डिफॉल्ट नहीं आती, ये एंड्रॉइड की लाइब्रेरी होती है। और यहाँ पे आप पैलेट में भी देखेंगे कि इतने सारे डाउनलोड के ऑप्शन थे राइट हैंड साइड में, वो सारे हट गए। ठीक है, क्योंकि एक मटेरियल लाइब्रेरी के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स आते हैं।
और अब हम जाते हैं वापस XML के अंदर और अब मैं कंट्रोल स्पेस करता हूं तो अब आपको यहाँ पे एक बॉटम नेविगेशन व्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं com.google.android.material.bottom नेविगेशन व्यू। तो इस पे आपको क्लिक कर लेना है। विड्थ वाइज इसको क्या करना है, पूरी स्क्रीन पे दिखाना है, तो मैच ब्रांड, और हाइट वाइज हम इसको क्या कर देंगे, रैप कंटेंट। तो जैसे ही मैं इसको रैप कंटेंट करता हूं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉटम नेविगेशन व्यू ने अपनी ऑटोमेटिकली एक हाइट ले ली है, जो कि एक आपका जो टूल बार होता है उसकी जो हाइट होती है उसके बराबर होती है। तो आप अगर यहाँ पे रैप कंटेंट नहीं देना चाहे तो आप ऐसे भी दे सकते हैं $ATTR/एक्शन बार साइज। टूल बार को हम एक्शन बार भी बुलाते हैं, तो एक्शन बार साइज ये आपको मिल जाएगा और आप देखेंगे कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आप रैप कंटेंट भी यूज कर सकते हैं और एक्शन बार साइज को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट एक्शन बार साइज को लेने के लिए आपको ATTR, क्योंकि हम एंड्रॉइड से कॉल करें तो ATTR/एक्शन बार साइज को यूज करना पड़ता है। तो आप डायरेक्टली रैप कंटेंट कीजिए और ऑटोमेटिकली इसकी जो प्रिस्क्राइब्ड हाइट होनी चाहिए एक बॉटम नेविगेशन व्यू की वो आ चुकी है। अब क्वेश्चन पॉइंट आउट होता है कि ये जो चीज है ये बॉटम नेविगेशन व्यू कहलाती है, नाम से ही बॉटम है, तो ये बॉटम पे तो नहीं आई, लगनी तो बॉटम में चाहिए। तो ये नाम से जरूर बॉटम नेविगेशन है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली बॉटम पे नहीं आती है, ये जहां पे आपने लेआउट लगा है वहां पे आती है। जैसे टूल बार लगना चाहिए ऊपर की तरफ, लेकिन टूल बार एक ऐसा लेआउट है जो जिसको आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे ही बॉटम नेविगेशन व्यू है, इसको आप ऊपर भी प्लेस कर सकते हो, लेकिन क्योंकि ये बॉटम नेविगेशन है, बॉटम में ही लगेगा, तो इसको हमको बॉटम में प्लेस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, बॉटम में प्लेस करने के लिए मेरे पास एक सिंपल सा लेआउट है, रिलेटिव लेआउट, उसके अंदर मैं अलाइन पेरेंट बॉटम करूंगा तो इजीली ये बॉटम पे सेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रिलेटिव लेआउट। ठीक है, इस टेक्स्ट व्यू को हम हटा देते हैं। तो अब हमारे पास बॉटम नेविगेशन व्यू आ गया। इसमें सिंपल सा मेरे को क्या करना है, अलाइन पेरेंट बॉटम, और इसको मैं ट्रू कर दूंगा। तो जो बॉटम नेविगेशन व्यू है वो नीचे की साइड में सेट हो चुका है। ठीक है, अब बात आती है कि जो ऊपर वाली स्पेस है यहां पे क्या होना चाहिए कि जो बॉटम नेविगेशन व्यू के अंदर हम जो आइटम सेट करेंगे उनके क्लिक के ऊपर हमको वहां पे फ्रेगमेंट्स लोड कराने, तभी तो हम नेविगेट करवा पाएंगे, तभी तो ये बॉटम नेविगेशन व्यू कहलाता है। फ्रेगमेंट्स की हेल्प से क्या होगा कि ये जो चीज है ये यहीं स्टक रहेगी, और जो ऊपर वाली जगह है यहाँ पे मेरे लेआउट जो है वो चेंज होते रहेंगे, यानी लेआउट की जगह फ्रेगमेंट जो है वो चेंज होते रहेंगे। अगर मैं इस आइटम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ कुछ डिफरेंट फ्रेगमेंट दिखेगा, सेकेंड आइटम पे क्लिक करता हूँ तो डिफरेंट फ्रेगमेंट दिखेगा, देन डायरेक्टली मैं फिफ्थ आइटम पे क्लिक करता हूँ तो ऑल टुगेदर फिफ्थ वाला जो फ्रेगमेंट है वो वहां शो हो जाएगा। तो मैं ऐसे फिफ्थ से वापस सेकंड पे फ्रेगमेंट पे आना है तो मैं सेकंड मेन्यू पे क्लिक करूंगा, सेकंड मेन्यू आइटम पे, तो सेकंड फ्रेगमेंट लोड हो जाएगा उस पर्टिकुलर जगह पे। कौन सी वाली जगह पे, इस पर्टिकुलर जगह के ऊपर। तो इसके लिए हमको क्या लेना पड़ता है, कंटेनर। कंटेनर क्या, कंटेनर किसको कहते हैं एंड्रॉइड के अंदर, कंटेनर कहते हैं हम फ्रेम लेआउट को। तो फ्रेम लेआउट जो है वो आपका फ्रेम कंटेनर से भी जाना जाता है, नॉर्मल कंटेनर से भी जाना जाता है। तो फ्रेम लेआउट करता क्या एक्चुअल में, फ्रेम लेआउट आपका फ्रेगमेंट को जो है वो कंटेन करता है। मतलब आप एक फ्रेगमेंट नहीं मल्टीपल फ्रेगमेंट्स जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, फ्रेम लेआउट। तो विड्थ वाइज हम इसको मैच पेंट कर देते हैं और हाइट वाइज भी मैं इसको मैच पेंट करना चाहूंगा यहाँ पे। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे तो रिलेटिव लेआउट का मतलब ही क्या होता है, ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, ओवरलैपिंग हो सकती है रिलेटिव के अंदर, लीनियर में नहीं होती, लेकिन यहाँ रिलेटिव के अंदर ओवरलैपिंग हो सकती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रेम लेआउट नीचे की तरफ है और उसके ऊपर आपका बॉटम नेविगेशन व्यू आ चुका है। यानी कि अगर मैं मैच बैंड नहीं करता हूं तो मेरे को एक फिक्स साइज देनी पड़ेगी। अब अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट फोन पे चलाऊंगा तो उसकी जो साइज है वो वेरी करती रहेगी, किसी फोन पे छोटा लगेगा, किसी फोन पे बड़ा होगा, किसी फोन पे और बड़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ फिक्स साइज भी नहीं दे सकता इसकी हाइट के अंदर। तो अब क्या किया जाए कि एग्जैक्टली इसके जस्ट अबव इसकी हाइट कैलकुलेट हो। तो हम यहाँ पे एक चीज करते हैं, जैसे कि हमको पता है कि बॉटम नेविगेशन की हाइट जो होती है वो अभी अपन ने डिस्कस करी कि एक एक्शन बार की साइज के बराबर होती है। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा चीज करेंगे, हम मार्जिन देंगे बॉटम से इस पर्टिकुलर फ्रेम लेआउट को, मार्जिन बॉटम कितनी दे देंगे, ATTR एक्शन बार साइज। समझ में आया यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो ये आपका फ्रेम लेआउट है और ये आपका बॉटम नेविगेशन व्यू है। तो अभी कुछ ऐसा हो रहा था, ठीक है, मेरे को कैसा चाहिए, ऐसा चाहिए। तो इस चीज को यहाँ ऐसे लाने के लिए ये पॉसिबल किसमें होता है, लीनियर लेआउट के अंदर के एक के नीचे एक अलाइन हो सके। पर लीनियर लेआउट में भी क्या प्रॉब्लम रहती है, लीनियर लेआउट में पहले आपको हाइट बतानी पड़ती है, इतना हाइट के बाद दूसरा आइटम आएगा तो आप एक के नीचे एक अलाइन कर सकते हो। लेकिन यहाँ मैं बात करूँ फ्रेम लेआउट की, तो फ्रेम लेआउट मेरा पूरा मैच पेंट कवर, मतलब जो एरिया बॉटम नेविगेशन छोड़ देता है उस पूरे एरिया के ऊपर आपका क्या आना चाहिए, फ्रेम लेआउट आना चाहिए।
तो इसके लिए मेरे को रिलेटिव लेआउट लेना चाहिए था। और जो बॉटम पे लगाना अगर मेरे को किसी चीज को, तो बेटर तरीका कौन सा है कि मैं फ्रेम लेआउट को, जो है रिलेटिव लेआउट की एक प्रॉपर्टी होती है अलाइन पेरेंट बॉटम, उसको यूज करके मैंने बॉटम पे लगा दिया। बट अब प्रॉब्लम ये हुई कि बॉटम नेविगेशन ऊपर आ गया और फ्रेम लेआउट जो है वो पीछे चला गया, मतलब पीछे की साइड में, बाकी पूरा दिख रहा है लेकिन नीचे का जो इस वाला, ये वाला जो पोर्शन है, इस जगह पे बॉटम नेविगेशन ऊपर आ रहा है, मतलब ओवरलैप कर रहा है। तो अभी मैंने क्या किया, जो इसकी हाइट है, मतलब बॉटम नेविगेशन की जितनी हाइट आप यहाँ देख सकते हैं, बॉटम नेविगेशन की जो हाइट है, उस हाइट का मैं अगर नीचे से मार्जिन दे देता हूं, मतलब जितनी इसकी हाइट है उतनी अगर मैं मार्जिन दे दूं तो वो उतना ऊपर हो जाएगा। और यही मैं चाहता हूं कि एग्जैक्टली इसको छोड़ के जितना भी एरिया स्क्रीन पे दिख रहा है, उस पूरे स्क्रीन के ऊपर फ्रेम लेआउट आ जाना चाहिए। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मार्जिन से बॉटम दिया, क्वेश्चन मार्क ATTR/एक्शन बार साइज। इसकी साइज जो होती है वो 52 से 53 DP के बीच में रहती है, वो वेरी करती है, तो एग्जैक्ट साइज नहीं होती है, अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं 52 और 53 DP के बीच में होती है। तो आप फिक्स साइज भी नहीं देंगे, आप जो देंगे वो एक्शन बार की जो साइज वेरी होती है। एक्शन बार की साइज कहां से ली जाती है, वो यहां से आती है, क्वेश्चन मार्क ATTR फॉर एट्रीब्यूट /एक्शन बार साइज। तो जो इसकी साइज है वो एग्जैक्टली आपके बॉटम नेविगेशन व्यू की होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे मार्जिन बॉटम में इतनी मार्जिन स्पेस दे दी। ठीक है, तो डिजाइन वाइज हमारा काम हो चुका है। अब दोनों की आईडीज हम दे देते हैं। यहाँ पे मैं इसकी भी आईडी दे देता हूँ, इसको हम कंटेनर से बुलाते हैं। तो आप कंटेनर दे सकते हैं, आप फ्रेम लेआउट दे सकते हैं, जो भी आपको आईडी वैल्यू रिलेवेंट लगे वो आप दे सकते हैं। देन आता है आपका बॉटम नेविगेशन व्यू, तो इसकी भी हमको आईडी देनी पड़ेगी, तो इसका भी हम आईडी दे देते हैं। अब जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि बाय डिफॉल्ट देखें आप, यहाँ पे इसका जो कलर आ रहा है, बैकग्राउंड जो कलर आ रहा है वो ब्लैक आ रहा है। ठीक है, किसी केस में व्हाइट आएगा, वो थीम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर आपको खुद का कलर कोई डिफाइन करना है यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि अभी मैं आइटम सेट करूंगा तो वो आपको क्लियरली विजिबल हो। तो मैंने यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट कर दिया। आप जो बैकग्राउंड देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। और अगर मैं थोड़ा जूम करके बताऊंगा तो आपको यहाँ पे डिफरेंस भी लगेगा, ये थोड़ा एलिवेटेड होता है। जो आपका बॉटम नेविगेशन व्यू जो होता है वो बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा एलिवेटेड होता है नॉर्मल लेआउट से, तो आपको ये थोड़ा सा उभरा हुआ या ऊपर की तरफ दिख रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आइटम्स की बात करने। तो अब यहाँ पे मेरे को आइटम्स दिखाने हैं। बॉटम नेविगेशन व्यू का मतलब क्या है, यहाँ पे नेविगेशन व्यू होता है जिसमें आइटम्स दिखेंगे। अब वो आइटम्स कैसे आएंगे, जब कभी भी आपको एंड्रॉइड में आइटम्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि मेन्यू आइटम्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको एक मेन्यू रिसोर्स फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे कि हम बात करें टूल बार भी जब आप बनाते हैं, कस्टम टूल बार जब आप बनाते हैं, तो टूल बार में भी एक ऑप्शंस मेन्यू होता है। उस ऑप्शन मेन्यू के अंदर जब हम ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि मेन्यू सेटअप करते हैं, तो उस समय भी हमको मेन्यू रिसोर्स फाइल की जरूरत होती है। तो एंड्रॉइड में कभी भी आपको मेन्यू डिफाइन करना है तो आपको एक मेन्यू रिसोर्स फाइल की जरूरत पड़ती है। अब क्वेश्चन आता है कि मेन्यू रिसोर्स फाइल के लिए आप कहाँ से, वो रिसोर्स फाइल आपको कहाँ मिलेगी, तो उसके लिए आपको रिसोर्स में एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ता है मेन्यू नाम से। उसके अंदर जाके आपको एक मेन्यू की रिसोर्स फाइल जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। और वहां हम क्या करेंगे, जितने भी आइटम्स मेरे को यहाँ लगाने हैं वो आइटम्स वहां डिफाइन होंगे। अब उन आइटम्स में तीन चीजें जो है वो कॉमन रहेगी। वो क्या रहेगी, एक तो आईडी, जिससे मैं इनको आपस में यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकूं कि ये आइटम कौन सा है, दूसरा आइटम कौन सा है, दूसरा होगा आइकन, और तीसरा होगा आपका टाइटल। तो अगर आप बॉटम नेविगेशन की मैं बात करूँ तो बॉटम नेविगेशन में आपको आइकन भी दिखता है और नीचे उसकी हेडिंग भी दिखती है। अगर आप टाइटल नहीं देंगे तो उसकी हेडिंग नहीं, जो हेडिंग है वो नहीं दिखेगी। बट मोस्टली केसेस में आप देखेंगे कि उसकी टाइटल और उसकी हेडिंग साथ में दिखती है। तो अब चलते हैं हम सीधा मेन्यू फोल्डर बनाने के लिए। तो आपको प्रोजेक्ट वाले टैब में आना है और यहाँ पे आपको रिसोर्स फोल्डर में क्लिक करना है और यहाँ पे राइट क्लिक करना है रिसोर्स के ऊपर। यहाँ पे न्यू में जाना है और यहाँ पे एक एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। देखो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा मेन्यू को, आप डायरेक्टली इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है तो जस्ट आप यहाँ पे मेन्यू, स्पेलिंग का ध्यान रखना है, केवल MENU ही होना चाहिए। अगर स्पेलिंग थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हुई तो यहाँ पे फोल्डर, आपके जो मेन प्रोजेक्ट लोकेशन है वहां पे तो फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको शो नहीं होगा। तो एंड्रॉइड जो है वो इसके नेम से जानेगा कि ये MENU अगर है तो दैट मीन्स ये मेन्यू फोल्डर है, उसमें मेन्यू रिसोर्स फाइल यूजर क्रिएट कर सकता है, यानी कि डेवलपर क्रिएट कर सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो मैंने यहाँ पे मेन्यू रखा है, ओके कर देता हूं मैं, और अब मेरा मेन्यू फोल्डर यहाँ पे आ चुका है। और राइट क्लिक करने पे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा न्यू के अंदर, मेन्यू रिसोर्स फाइल। दैट मीन्स इसने ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे मेन्यू फाइल्स क्रिएट होगी। तो यहाँ पे हम मेन्यू रिसोर्स फाइल बनाएंगे, क्योंकि नेविगेशन आइटम्स के लिए है तो नेव आइटम्स। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, बस नाम देते हुए
हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आपके रिसोर्स के नेमिंग कन्वेंशन है उनको आपको फॉलो करना है। जब भी आप रिसोर्स फोल्डर के अंदर जितने भी फोल्डर्स हैं उनमें कहीं पे भी अगर आप फाइल क्रिएट करते हैं या कॉपी पेस्ट करते हैं, तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि अल्फाबेट जो है वो अपर केस में नहीं होने चाहिए, मतलब कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए, कहीं पे भी बीच में स्टार्टिंग में कहीं पे भी नहीं होने चाहिए, स्टार्टिंग विद नंबर नहीं होना चाहिए। देन स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ और सिर्फ आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स आप यूज नहीं कर सकते नेम के अंदर, और स्पेस नहीं प्रोवाइड कर सकते, कहीं पे भी स्पेस नहीं आनी चाहिए। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं रिसोर्स के अंदर या फिर कोई फाइल को पेस्ट करते हैं, तो उनका जो नेम आप देते हैं उसमें ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे स्प्लिट के अंदर, मेन्यू के अंदर। यहाँ पे आपको क्या करना है, जितने भी आपको आइटम्स लेने, जैसे कि बॉटम नेविगेशन के अंदर आप एटमोस्ट 5 आइटम्स ले सकते हैं, तो मैं 5 से कम भी ले सकते हैं और एटमोस्ट आप 5 आइटम्स ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है, अगर स्पेस अवेलेबल है, रूम अवेलेबल है, तो आप वो 5 से 7 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली केसेस में आप बॉटम नेविगेशन जब भी देखोगे तो आपको या तो 4 आइटम्स दिखेंगे या 5 आइटम्स दिखेंगे। तो ऑन एन एवरेज 4 to 5 आइटम्स यूज होते हैं बॉटम नेविगेशन के अंदर। तो हम क्या क्या कर रहे हैं, 5 आइटम्स बनाएंगे जो वहां बॉटम नेविगेशन के ऊपर हमको दिखाने हैं। तो पहला आइटम बनाते हैं, आईडी दे देते हैं इसकी नेविगेशन होम, ठीक है, मैंने इसका नाम रख दिया नेविगेशन होम। देन इसकी टाइटल दे देते हैं हम यहाँ पे होम, और एक आइकन ले लेते हैं। अब आइकन लेने के लिए मैं यूज करूंगा ड्रॉयबल को। ड्रॉयबल पे राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, वेक्टर एसेट में आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। नहीं तो अगर आप नेट पे आइकन्स डाउनलोड करते हैं तो या तो आप पीएनजी में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर एसवीजी में कर सकते हैं। और अगर आप एसवीजी में करते हैं तो आपको यहाँ से लोकल फाइल में जाके उसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, और अगर आप पीएनजी करते हैं तो डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप क्लिप आर्ट को यूज करने वाले हैं जैसे कि मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो यह यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो होम आइकन जो है वो मैंने ले लिया, अब इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा पहला आइटम बन चुका है। ऐसे मेरे को 5 आइटम लेने हैं तो मैं 5 आइटम्स ले लेता हूँ। ये सेकेंड आइटम, देन थर्ड आइटम, देन फोर्थ आइटम, देन फिफ्थ आइटम, और यहाँ पे जो आईडीज है उनको आपको चेंज करना है, ठीक है। तो 3 चीजें मैंडेटरी, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि एक तो आईडी रहेगी, एक टाइटल रहेगा और एक आइकन रहेगा। आईडी आप सेम नहीं देंगे, आईडी आप अलग देंगे। तो यहाँ पे मैंने डिजाइन वाइज जो 5 आइटम्स चाहिए होते हैं वो 5 आइटम्स मैंने बना लिए, जिसमें कि मैंने वेक्टर एसेट 5 वेक्टर एसेट लिए हैं अलग अलग ऑप्शंस के लिए। यहाँ से मैंने होम, सर्च, यूटिलिटीज, कॉन्टेक्ट अस और माई प्रोफाइल बनाया, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्टिवली हम क्या करेंगे, 5 हमारे फ्रेगमेंट्स भी बनाएंगे। तो पहले सबसे पहले तो हमने ये मेन्यू जो है वो सेट कर लिया है। अब इसको बॉटम नेविगेशन व्यू के ऊपर लगाना कैसे है वो देख लेते हैं। तो ये फाइल बनाने के बाद में, ये आइटम्स बनाने के बाद में, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो एक्सएमएल जहां पे हमने बॉटम नेविगेशन व्यू को बनाया है वहां पे चलना है, और वहां पे एक आपको बॉटम नेविगेशन व्यू के अंदर आपको एक एट्रीब्यूट मिलेगा मेन्यू नाम से। जैसे आप मेन्यू लिखेंगे तो आपको देख सकते हैं आप यहाँ पे ऐप कॉलन मेन्यू मिल रहा है, आपको इसको क्लिक करना है और इस एट्रीब्यूट के अंदर आपको उस फाइल का रेफरेंस देना है जो आपने मेन्यू फोल्डर के अंदर बनाई है, यानी कि जो मेन्यू वाली फाइल बनाई है उसका रेफरेंस आपको यहाँ देना है। तो जब भी हम रिसोर्स से कॉल करते हैं, मतलब एक रिसोर्स से दूसरे रिसोर्स में कॉल करते हैं, तो हम @ का यूज करते हैं। तो जिस भी फोल्डर का नाम हमको कॉल करना होता है, @ लगा के हम उस फोल्डर का नाम लिखते हैं, देन स्लैश मतलब उसके अंदर हमारा नैव आइटम्स, मतलब नैव आइटम्स नाम से हमने एक फाइल बनाई थी, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, डायरेक्टली आप यहाँ पे करने के बाद में कंट्रोल स्पेस करेंगे तब भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो मेन्यू नाम के अंदर, मेन्यू फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स है मेन्यू की, वो सारी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो जो भी आपको यहाँ पे प्लेस करनी है, जो भी आपने बॉटम नेविगेशन व्यू को ध्यान में रखते हुए मेन्यू बनाया है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप करेंगे तो आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कि आपके जो ऑप्शंस हैं वो आ चुके हैं, मतलब कि जो मेन्यू आइटम्स हैं वो आ चुके हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपन मेन एक्टिविटी के अंदर, जहां पे पहले सबसे पहले तो हम इनकी आईडीज फाइंड कर लेते हैं। तो एक तो है हमारा फ्रेम लेआउट। फ्रेम लेआउट की हम आईडी फाइंड करते नहीं है, क्योंकि अभी तक जब भी हमने फ्रेम लेआउट को यूज किया है तो हमेशा हमने कंटेनर व्यू आईडी को लगाया है। जब हमने टैब की बात करी तो टैब में हमको जरूरत पड़ती नहीं है, और जब नॉर्मली फ्रेगमेंट को यूज करते हैं, फ्रेगमेंट को खुद से मैनुअली सेटअप करते हैं, तो हमको कंटेनर व्यू आईडी यानी कि कंटेनर की आईडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे फ्रेम लेआउट की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, सिंपल सा हम बॉटम नेविगेशन व्यू जो है उसकी आईडी फाइंड कर लेते हैं, bn व्यू, और इस
सेट कंटेंट व्यू के बाद में इसकी आईडी जो है वो फाइंड कर लेते हैं। अब हमको क्या करना है, अब हमने ऑप्शंस भी बना लिए, डिजाइन भी बना लिए, अब हमको पर्टिकुलर हर एक आइटम के क्लिक पे एक फ्रेगमेंट जो है उसको ओपन कराना है। मतलब आइटम के क्लिक पे हमको फ्रेगमेंट को लोड कराना है, उसके लिए हमको फ्रेगमेंट बनाना भी तो पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 5 फ्रेगमेंट क्रिएट कर देता हूँ और फ्रेगमेंट के अंदर लेआउट के अंदर मैं कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ उनका जो कलर है वो चेंज कर दूंगा, जिससे कि हमको ये आइडेंटिफाई हो जाए कि ये हमारा फ्रेगमेंट 1 है, ये हमारा फ्रेगमेंट 2, ये फ्रेगमेंट 3, ये फ्रेगमेंट 4, ये फ्रेगमेंट 5। ठीक है, आपको क्या करना है उस फ्रेगमेंट के अंदर जो भी डिजाइन बनानी है, जो भी एक्चुअल में आपको लेआउट बनाना है, वो आप उसके फ्रेगमेंट के लेआउट के अंदर बनाएंगे और उसके रिस्पेक्ट जो भी आपको लॉजिक लगाना है वो उसकी रिस्पेक्टिवली जावा फाइल में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ हम बॉटम नेविगेशन व्यू समझ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे डमी फ्रेगमेंट्स बना रहा हूँ। आपको जहाँ पे भी लगाना है वहां पे आप उस पर्टिकुलर लेआउट के लिए वो चीज कर रहे हैं, तो वो लेआउट आपको डिजाइन करना होगा। तो मैं यहाँ पे फ्रेगमेंट्स क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे नॉर्मली हम फ्रेगमेंट्स क्रिएट करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, आपको न्यू पे जाना है, फ्रेगमेंट आपको ऑप्शन मिलता है एंड यहाँ पे आपको ब्लैंक फ्रेगमेंट मिल जाएगा। फ्रेगमेंट का नाम वो रखे जो फ्रेगमेंट का काम है। तो मैं यहाँ पे ए फ्रेगमेंट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि डमी फ्रेगमेंट्स बना रहा हूँ, तो ए फ्रेगमेंट, बी फ्रेगमेंट, सी फ्रेगमेंट, डी फ्रेगमेंट और ई फ्रेगमेंट, ये हमारे फ्रेगमेंट्स के नेम रहने वाले हैं। जैसा हमने टैब के अंदर 3 टैब्स बनाए थे, तो 3 क्या बनाए थे हमने, फ्रेगमेंट्स बनाए थे, वैसे ही बॉटम नेविगेशन के अंदर हमने 5 आइटम्स बनाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 5 फ्रेगमेंट्स बनाने पड़ेंगे। और ये सारे मेथड्स हमारे, जब भी हमको फ्रेगमेंट के अंदर कुछ डेटा पास करना है, फ्रेगमेंट के थ्रू डेटा पास करना है, तब हमको इन मेथड्स की रिक्वायरमेंट होती है। अभी इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो मेन मेथड्स है वो आपका ऑन क्रिएट व्यू और एक कंस्ट्रक्टर मेथड, तो वो आपको रखना है, बाकी सब आप हटा सकते हैं। ठीक है, और मैं इसका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, जिससे कि हमको ये आइडिया हो जाए कि ये हमारा फ्रेगमेंट ए है। उसके बैकग्राउंड में जाते हैं, हैश, तो यहाँ मैंने सिंपल सी एक डिजाइन बना दी, जिसमें मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट टूल लिया है फ्रेगमेंट ए दिखाने के लिए, सिंपल सा। ठीक है, ऐसा ही हमको 5 अलग अलग फ्रेगमेंट्स बनाने हैं। ठीक है, तो मैं 5 फ्रेगमेंट्स बनाता हूँ। तो यहाँ मैंने सारे फ्रेगमेंट्स क्रिएट कर दिए हैं। 5 फ्रेगमेंट्स हमको रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहाँ पे हमने आइटम्स कितने बनाए, 5 आइटम्स बनाए, तो 5 फ्रेगमेंट्स बना दिए। आप उनके लेआउट्स देख सकते हैं यहाँ पे। सबके अंदर बैकग्राउंड के अंदर मैं थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट कलर ले लिया, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सके कि ये हमारा फ्रेगमेंट ए है, ये फ्रेगमेंट बी है, और अंदर टेक्स्ट भी लगा दिया मैंने। ठीक है, आपको यहाँ पे अपने लेआउट्स बनाने, मतलब आपको जो डिजाइन चाहिए उस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट के लिए वो डिजाइन बनानी है। यानी जो आप आइटम बना रहे हो, उस आइटम का आप कुछ टाइटल दे रहे हो, उस टाइटल के अकॉर्डिंग आप उसका नेम दे रहे हो, तो उसी अकॉर्डिंग आपका लेआउट बनेगा। ठीक है, जस्ट हम यहाँ पे सेटअप करें बॉटम नेविगेशन को, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक डमी फ्रेगमेंट्स, 5 डमी फ्रेगमेंट्स बना दिए, जिनमें सिर्फ मैंने बैकग्राउंड चेंज किया है। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करना है कि रन टाइम पे अगर मैं आइटम्स पे क्लिक करता हूं, तो उन आइटम्स के क्लिक के ऊपर ये फ्रेगमेंट्स लोड होने चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर, जहां पे इसका काम पड़ेगा अपन को। तो मेन एक्टिविटी के अंदर आ जाते हैं और अब यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट करेंगे अपन। अब एक्चुअल में क्या हो रहा है, बॉटम नेविगेशन व्यू के अंदर जो आइटम्स है उनके ऊपर हम क्लिक लगा रहे हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर जब क्लिक लग रहा है तो उनको हम, जैसे अब एक नॉर्मल लिस्ट होती है तो आप उसके ऊपर क्लिक लगाते हैं, लेकिन जब आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं, उनमें जब आप क्लिक करते हैं तो उनको हम कहते हैं सेलेक्ट करना। जब आपके पास लिमिटेड ऑप्शन हो तो आप उनमें उनमें अगर कोई भी चीज को पिक कर रहे हैं तो वो सिलेक्शन कहलाता है, और जब अनलिमिटेड हो या नंबर आपको पता नहीं हो तो आप उन पे क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या एक मेथड यूज होगा बॉटम नेविगेशन के ऊपर, बॉटम नेविगेशन व्यू डॉट सेट ऑन आइटम नेविगेशन आइटम सेलेक्टेड लिसनर। तो ये लिसनर जो है हमको इस बॉटम नेविगेशन व्यू के ऊपर लगाना है। हम सेट ऑन क्लिक लिसनर नहीं लगाएंगे। सेट ऑन क्लिक लिसनर से क्या होगा, आपके बॉटम नेविगेशन व्यू के ऊपर क्लिक होगा। हम उसके अंदर जो आइटम्स हैं उनके ऊपर क्लिक लगाना चाहते हैं। तो जब लिमिटेड आइटम्स हो तो उसको हम कहते हैं सेलेक्ट करना है, तो सिलेक्शन लग रहा है यहाँ पे, तो उसी से नाम पड़ता है सेट ऑन
नेविगेशन आइटम सेलेक्टेड लिसनर, तो उसको हम यूज करने वाले हैं। इसके अंदर इसी क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, यानी कि ऑन नेविगेशन आइटम सेलेक्टेड लिसनर क्लास का आपको ऑब्जेक्ट कॉल करना पड़ेगा। तो न्यू बॉटम नेविगेशन व्यू डॉट ऑन नेविगेशन आइटम सेलेक्टेड लिसनर, इसमें आपको एक ओवररिडन मेथड मिलेगा ऑन नेविगेशन आइटम सेलेक्टेड। ये मेथड जो है इसके अंदर आपको अपना कोड जो है वो लिखना पड़ेगा, यानी कि जो भी सिलेक्शन वाला कोड है कि इसके क्लिक पे क्या होना चाहिए, इसके क्लिक पे क्या होना चाहिए, इसके क्लिक पे क्या होना चाहिए, वो कोड आपको इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर लिखना पड़ेगा। मतलब वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ एग्जीक्यूट करवाने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि अगर एक ही मेथड है तो मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा कि इस आइटम के क्लिक पे ये काम होगा, क्योंकि हर एक आइटम के क्लिक पे अलग अलग फ्रेगमेंट लोड होगा या अलग अलग काम होगा, तो वो आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? तो उसके लिए आप यहाँ देखेंगे कि मेन्यू आइटम का एक रेफरेंस आ रहा है। इस पर्टिकुलर मेन्यू आइटम से हम आइटम आईडी जो है वो निकाल सकते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर मेन्यू की जो आईडी है वो निकाल सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने मेन्यू वाला जो फोल्डर उसमें एक नेविगेशन आइटम्स वाली फाइल बनाई थी, उनमें सबको अपन ने एक डिफरेंट आईडी दी थी, मतलब यूनिक आईडी दी थी। ठीक है, वो आईडी अब यहाँ काम आने वाली है। अब उस आईडी से हम इसको आइडेंटिफाई करवाएंगे कि अगर ये आईडी और ये आईडी मैच होती है, दैट मीन्स ये आईडी किसकी है? पहले की। मतलब अगर nav_home आईडी मिलती है, दैट मीन्स नेविगेशन होम, यानी कि पहले वाला जो आपका आइटम है उस पर क्लिक हुआ है। तो हम यहाँ पे सिंपल सा क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगा सकते हैं या स्विच केस भी आप लगा सकते हैं। तो दोनों ही केस आप लगा सकते हैं। स्विच के अंदर ब्रैकेट के अंदर आप क्या लगाएंगे, आइटम डॉट गेट आइटम आईडी, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक इंटीजर आईडी लेता हूँ इक्वल्स टू आइटम डॉट गेट आइटम आईडी। तो इससे क्या होगा, आपको बार बार इसको रिपीट नहीं करना पड़ेगा, गेट आइटम आईडी गेट आइटम आईडी, ये आपको बार बार गेट नहीं करना पड़ेगा। आपको सिंपल सा क्या करना है, इफ आईडी इज इक्वल्स टू आर डॉट आई डी डॉट नेव होम, यानी कि पहला वाला अगर आइटम क्लिक हुआ है तो आपको क्या करना है, एल्स इफ आईडी इज इक्वल्स टू आर डॉट आई डी डॉट नेविगेशन सर्च। तो आपको क्या करना है, ऐसे मैं सबके लिए कर लेता हूं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सबकी आईडीज चेक करवा ली है सारी इफ के अंदर, और एक लास्ट में एल्स डालते हैं। ये किसके लिए होगा, आपका प्रोफाइल के लिए। ठीक है, जो हमारा लास्ट आइटम बचता है वो प्रोफाइल है। तो पहला होम के लिए हो गया, देन सर्च के लिए हो गया, देन यूटिलिटीज के लिए हो गया, देन कॉन्टैक्ट के लिए हो गया, और लास्ट बच गया आपका प्रोफाइल के लिए। तो यहाँ पे प्रोफाइल वाला आपको काम करना है। ठीक है, आप एल्स इफ भी कर सकते हैं, एल्स भी लगाते हैं, और स्विच केस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको बेटर लगे वो आप कोड यहाँ कर सकते हैं। बस ये इफ एल्स इफ इसलिए लगा रहे हैं या स्विच इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमको डिफरेंट आईडीज के ऊपर डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करना है। यानी कि अगर मैं फ्रेगमेंट्स की बात करूं तो हर एक आइटम के ऊपर अलग अलग फ्रेगमेंट लोड होगा, तभी तो नेविगेशन होगा। तो उसके लिए आपको ये काम करना है। ठीक है, अब चलते हैं फ्रेगमेंट को लोड करने का ऑप्शन। मतलब कि अब आपको क्या करना है, जब भी किसी पे क्लिक हो तो एक फ्रेगमेंट तो लोड होगा ही, लेकिन डिफरेंट आइटम्स के ऊपर डिफरेंट फ्रेगमेंट जो है वो लोड होंगे। तो फ्रेगमेंट को लोड करने का जो तरीका होता है, जो हमने फर्स्ट फ्रेगमेंट की फर्स्ट क्लास में सीखा था, फ्रेगमेंट मैनेजर, देन फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन, देन आप उनमें से जो भी 3 ऑप्शन मिलते हैं आपको, ऐड, रिमूव एंड रिप्लेस, इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। देन लास्ट में कमिट करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रेगमेंट मैनेजर लेंगे। फ्रेगमेंट मैनेजर कौन सा लेना है, एंड्रॉइड एक्स वाला, क्योंकि मेरा जो फ्रेगमेंट है वो भी एंड्रॉइड एक्स वाला है। ये सारी चीजें हम जो फर्स्ट सेशन हुआ था हमारा फ्रेगमेंट के अंदर उसमें हमने सीखा था, वही सेम आपको यहाँ पे करना है। क्योंकि यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, फ्रेम लेआउट के अंदर फ्रेगमेंट को लोड कर रहे हैं। जबकि सेकंड क्लास के अंदर जो हमारा टैब लेआउट था उसके अंदर हमने व्यू पेजर में जो है वो हमने फ्रेगमेंट को स्विच किया था। तो वहां पे हमने व्यू पेजर एडेप्टर को यूज किया था, तो वहां हमने मैनुअली सेटअप नहीं किया था, ऑटोमेटिकली व्यू पेजर एडेप्टर ने हमसे एक फ्रेगमेंट मैनेजर मांगा था और वो सेटअप करके दे रहा था अकॉर्डिंग टू द पोजीशन। बट यहाँ पे फिर से आपको क्या करना है, फ्रेम लेआउट के ऊपर आपको अपना फ्रेगमेंट लोड करना है। तो वही सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। fm इक्वल्स टू गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर, देन फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन, ft डॉट तो ये वो 4 लाइंस का कोड होता है, ये वो 4 स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे जब भी आपको फ्रेगमेंट को लोड करना है एक फ्रेम लेआउट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रिडंडेंसी हो रही है, जैसा कि उस केस में भी हो रहा था। आप यहाँ देख सकते हैं कि होम के केस में हमने ए फ्रेगमेंट ओपन करा है,
नेविगेशन सर्च के केस में हम बी फ्रेगमेंट ओपन कराएंगे, यूटिलिटीज में सी, कॉन्टेक्ट के अंदर डी एंड प्रोफाइल के अंदर हम ई फ्रेगमेंट लोड करवाएंगे। बट चेंज तो यही चीज हो रही है, मतलब एक फ्रेगमेंट ही तो चेंज करना है, बाकी सारा जो कोड है वो तो आपका सेम रहने वाला है। तो क्यों ना हम यहाँ पे इसको मेथड के अंदर ले आते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इस कोड रिडंडेंसी को हटाने के लिए इस पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम मेथड में प्लेस कर देते हैं। तो मेथड क्रिएट करने के लिए आपको ऑन क्रिएट से बाहर आना पड़ेगा, पब्लिक वॉइड लोड फ्रैग, यहाँ पे हम मेथड में ही कर देते हैं। अब इसमें क्योंकि हमको एक फ्रेगमेंट एज अ वेरिएबल लेना पड़ेगा एंड्रॉइड एक्स वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नहीं तो बार बार न्यू ए फ्रेगमेंट, मतलब कि ए फ्रेगमेंट लोड हो जाएगा हर बार जब भी आप लोड फ्रेगमेंट को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम इस फ्रेगमेंट को प्लेस कर देते हैं। अब जब भी ये मेथड कॉल होगा तो वो एक आपसे फ्रेगमेंट मांगेगा और वो फ्रेगमेंट हमको पास करना पड़ेगा, जो भी हमको फ्रेगमेंट वहां लोड करवाना है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं सीधा नया फॉर्म में, यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे हमको क्या करना है, लोड फ्रेगमेंट न्यू ए फ्रेगमेंट को लोड कराना है। ऐसे ही हमको यहाँ क्या करना है, लोड फ्रेगमेंट न्यू बी फ्रेगमेंट को लोड कराना है। ऐसे ही यहाँ पे क्या करना है, लोड फ्रेगमेंट न्यू सी फ्रेगमेंट को लोड कराना है। यहाँ पे क्या करना है, लोड फ्रेगमेंट डी फ्रेगमेंट एंड एल्स में क्या आ जाएगा, लोड फ्रेगमेंट न्यू ई फ्रेगमेंट। अब हमेशा क्या हो रहा है, आपका जो फ्रेगमेंट है वो ऐड ही हो रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले सेशन में जब हमने फ्रेगमेंट के बारे में समझा था, फ्रेगमेंट कैसे क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, उस सेशन में आपको मैंने बताया था कि अगर आप मल्टीपल बार ऐड कर देंगे तो ज्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन ओवरलैपिंग हो जाएगी। बट हम चाहते हैं कि यार जो रिप्लेस मेथड है उसको भी तो हम यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट हमारा फ्रेगमेंट जो लोड होगा उसको हम ऐड के थ्रू लोड कराएंगे और बाकी सारे को हम रिप्लेस के थ्रू यूज करेंगे। मतलब कि जो आपको रिप्लेस ऑप्शन मिलता है उसके थ्रू हमारे बाकी जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं वो ओपन हो गए उसके ऊपर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक फ्लैग वैल्यू से मैनेज करना है, मतलब कि बाकी जो टाइम आपके फ्रेगमेंट जो लोड होगा वो रिप्लेस करेगा फ्रेगमेंट को, और जो फर्स्ट टाइम लोड होगा वो ऐड करेगा। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम तो क्या हो सकता है, यूजर तो किसी भी ऑप्शन पे पहले क्लिक कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉटम नेविगेशन में एक ऑप्शन होता है कि आप बाय डिफॉल्ट किसी भी एक आइटम को, किसी भी एक पर्टिकुलर आइटम को सिलेक्शन में रख सकते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं, bnview डॉट सेट सेलेक्टेड आइटम आईडी, और यहाँ पे जो मेरे को सिलेक्शन पे रखना है, यानी मैं चाहता हूं कि होम जो मेरा है, होम आइटम जो है वो सिलेक्टेड है जैसे ही ऐप ओपन हो, या मैं यहाँ पे प्रोफाइल को ओपन कराना चाहता हूं तो r डॉट आई डी डॉट जो प्रोफाइल है नैव प्रोफाइल, क्योंकि देखो होम तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, मतलब फर्स्ट आइटम है। अगर आप ये चीज नहीं भी करेंगे तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट क्लिक्ड आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो चीज चेंज करनी हो तो आपको कैसे करना पड़े। तो उसके लिए आपको जो प्रोफाइल है वो मेरा लास्ट ऑप्शन है, तो वो मैंने यहाँ पे bnview डॉट सेट सेलेक्टेड आइटम आईडी में मैंने आइटम आईडी जो है मेरी प्रोवाइड कर दी, कौन सी वाली, प्रोफाइल वाली। तो r डॉट आई डी डॉट नेविगेशन प्रोफाइल किसकी है, जो मेरा फिफ्थ आइटम है बॉटम नेविगेशन व्यू के अंदर। अब जो फिफ्थ आइटम है वो कहाँ लोड कर रहे हैं, हम यहाँ कर रहे हैं एल्स के अंदर, प्रोफाइल के लिए यहाँ लोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम फ्लैग वैल्यू जो देंगे वो 1 देंगे, बाकी सब में 0 देंगे, या यहाँ पे अलग वैल्यू देंगे बाकी सब में सेम वैल्यू देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बुलियन वैल्यू भी ले सकते हैं आप यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक बुलियन वैल्यू ले लेता हूँ। फ्लैग आप इंटीजर वैल्यू से भी कर सकते हैं, मैंने प्रीवियस सेशन में इसको इंटीजर वैल्यू से करवाया था, यहाँ पे मैं बुलियन वैल्यू से करवाता हूँ, आप कोई भी तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो ऊपर जितने भी मेथड्स कॉल हो रहे हैं वो किसके लिए हो रहे हैं, रिप्लेस के लिए। और ये जो पहला मेथड जो होगा, जो सबसे पहला मेरा सेलेक्टेड आएगा सेट सेलेक्टेड, वो कौन सा होगा, मेरा ई फ्रेगमेंट होगा। तो इसको मैं किसके थ्रू ओपन करवाऊंगा, ऐड के थ्रू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रू दे देते हैं, बाकी सब में हम फॉल्स दे देते हैं। और अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे वापस से कंडीशन लगाएंगे, इफ फ्लैग, सीधा आप डायरेक्टली फ्लैग लगा सकते हैं। अगर फ्लैग ट्रू है, यानी कि ट्रू होगा तभी ये कंडीशन ट्रू होगी, और यहाँ पे दे देते हैं एल्स, अगर ट्रू ना हो यानी कि फॉल्स हो तो उस केस में हमको क्या करना है, ft डॉट रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे r डॉट आई डी डॉट कंटेनर फ्रेगमेंट को आगे हम कॉल करें। ठीक है, और लास्ट में आपका ft डॉट कमिट।
तो ये होता है आपका बॉटम नेविगेशन व्यू का इंटीग्रेशन। अब इसको एक बार प्रैक्टिकली देखने के लिए, एग्जीक्यूशन करने के लिए हम एक बार इसको चला के देख लेते हैं। तो इसको एमुलेटर पे रन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऐप इंस्टॉल हो गया। तो आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट जो है वो आपका फ्रेगमेंट ई सेलेक्टेड आया है, बट यहाँ एक प्रॉब्लम है कि आपका जो टैब है वो बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्टेड नहीं है। तो ये एक्चुअल में आपका टैब है। अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम देख सकते हैं कि जो नीचे की साइड में जो सिलेक्शंस हैं, आप जैसे कि इस पे क्लिक करते हैं तो फ्रेगमेंट्स तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये जो सिलेक्शंस हैं वो परफॉर्म नहीं हो रहे। यानी कि होम पे जैसे होम दिख रहा है वैसे इस पे क्लिक करूंगा तो सर्च वाला सिलेक्टेड आना चाहिए, सेटिंग्स पे करूंगा, यूटिलिटीज पे करूंगा तो यूटिलिटी वाला आना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका बॉटम नेविगेशन व्यू जो ऑन आइटम सेलेक्टेड है, यहाँ पे अगर आपने देखा हो तो रिटर्न फॉल्स हुआ था। यहाँ पे एक रिटर्न टाइप है बुलियन में, दिख रहा है आपको। ये मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर मैं पहले यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर देता तो आपको समझ में नहीं आता कि क्यों किया गया है। ठीक है, अभी आपको प्रॉब्लम समझ में आई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न फॉल्स की जगह ट्रू करना है, यानी आपको सिलेक्शन दिखाना है वहां पे। अब इसको वापस चला के देखते हैं। तो हमारा ऐप वापस चल चुका है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने यहाँ पे सेट सेलेक्टेड किया था, बॉटम नेविगेशन व्यू के अंदर हमने सेट सेलेक्टेड किया था नेविगेशन प्रोफाइल। तो बाय डिफॉल्ट जैसे ही हमारी ऐप ओपन होती है तो इस एक्टिविटी में जिसमें हमने बॉटम नेविगेशन लगाया, वहां पे आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट माय प्रोफाइल जो है वो सिलेक्टेड है, और इस पे जो फ्रेगमेंट हमने लोड किया था फ्रेगमेंट ही वो लोडेड है यहाँ पे। अब आप इनमें से कोई भी ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्शन में दिख रहा है। तो अब आपको समझ में आया, वहां रिटर्न फॉल्स की जगह आपको क्या करना है, ट्रू करना है, ताकि यहाँ पे सिलेक्शंस दिख सके। ठीक है, मतलब चेंजेस अप्लाई होंगे, मतलब इसके ऊपर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन आपको यहाँ पे इंपैक्ट नहीं दिखेगा, मतलब कि वो सेलेक्ट हुआ ये आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको उस मेथड के अंदर रिटर्न करना पड़ता है ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिलेक्शन देख सकते हैं, और हर एक बॉटम नेविगेशन मेन्यू के अंदर, मतलब आइटम के अंदर हमने अलग अलग एक फ्रेगमेंट लोड कर रखा है। आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। तो ये नेविगेशन हो रहा है और यहाँ इनके क्लिक के ऊपर फ्रेगमेंट्स जो है वो स्विच हो रहे हैं। तो आज के सेशन में हमने देखा कि बॉटम नेविगेशन व्यू क्या होता है, कैसे उसको इंप्लीमेंट किया जाता है एंड्रॉइड के अंदर, और कैसे उसको यूज करके हमारी जो यूआई है उसको हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, और क्या नॉर्म्स होते हैं यूआई के एंड्रॉइड के अंदर कि जब भी हम कोई भी नेविगेशन व्यू यूज करते हैं तो किस पर्टिकुलर चीज के टाइम पे बॉटम नेविगेशन व्यू यूज करना चाहिए और किस पर्टिकुलर चीज के लिए आपको अदर नेविगेशन आइटम्स को यूज करना चाहिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।